नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। अंबाला छावनी वार्ड 17 पालम विहार डी एरिया के लोगों ने दर्शन लाल, सुनील गौतम, लता नैनीवाल, प्रेमवती, पुष्पा वर्मा, पूनम सोनी ने समस्या बताई। पार्षद के पति का कहना है आप सरकारी ऐप पर सफाई की शिकायत करें। जनता में रोष, पार्षद अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते। अंबाला छावनी पालम विहार डी एरिया आज सुबह से ही जनता के काफ़ी फ़ोन आ रहे थे कि हमारे एरिया की समस्या पानी की निकासी का बहुत बुरा हाल है। तो आज हम आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 आपको पालम विहार डी के एरिया की समस्या के बारे में जनता से बात करते हैं जी। ये देखिए नालियों का एकदम भरी पड़ी हैं। ये है जी पालम विहार डी का जी, नालियों का बुरा हाल और पानी की निकासी तो ऐसे लग रही जैसे टोटली बंद है। अब इस पानी से बीमारियां भी फैलेंगी और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जनता इतनी बुरी तरह परेशान लग रही है कि हर आदमी एक यही सोच कि आखिर प्रशासन जनता से दूर क्यों। हम आदरणीय रश्मि वर्मा जी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप वोट के टाइम हमारी गली आए, हाथ जोड़ रहे हैं आपके। आदरणीय रश्मि वर्मा जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे गली पालम विहार डी अभी 15 दिन पहले गऊ मरी, उसके बाद भी आप लोग यहाँ देखने के लिए नहीं आए। आज गली का इतना गंदा माहौल है, करंट फैला हुआ हमारी गली में। और ये नालियाँ देखो कितनी भरी हुई हैं, नाली की निकासी नहीं है, नाली बनी हुई नहीं है। आकर के यहाँ पर देखा जाए, कर्मचारी यहाँ कोई नहीं आता साफ सफाई के लिए। कूड़े वाले आते हैं, एक बैल बजाना भी नहीं, बस कूड़े वाला आया है, बस कोई निकले ना निकले कूड़ा लेना भी कोई जरूरी नहीं है। धन्यवाद, जहाँ गौर किया जाए। हाँ जी, आपका नाम जी? घर के आगे आपका नाम जी? फैला हुआ है, 1 महीना हो गया, हम बहुत दुखी हो गए हैं। जब से बरसातें लगी हैं हमारा तो बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। बस बहुत गंद फैला हुआ है, कृपया करके यहाँ की सफाई होनी चाहिए। आपका नाम जी? हाँ जी, हाँ, वार्ड कौन सा जी आप? 17। हाँ जी, समस्या बताएं जी आप। बस यही है, जो कूड़े वाले आते हैं, सफाई वाला कोई नहीं आता जी, और जो आ जाते हैं तो ठाणे नहीं आता, अपना तो 2-2 महीने कटने नहीं आता बिल्कुल भी। तो ये सब समस्या है कि पानी का भी समस्या है, ये करंट आता है, इनमें खंभे में लाइटें खराब हुई पड़ी सारी, ये ठीक होनी चाहिए। अंधेरे में तारा निकल जाते हैं, कोई कंप्लेंट करते हैं, कोई नहीं आता यहाँ पे। नहीं, ऐसा है आपके यहाँ पार्षद बिल्कुल नजदीक ही रहते हैं, आप उनसे आप कभी बात करिए इस मामले में, ये समस्या है हमारी जी। नहीं, हमने उनसे बात नहीं की है। कंप्लेंट करके आए है या कोई नहीं, पता नहीं कहाँ करके आए थे। कहाँ कंप्लेंट करी थी आपने जी? नहीं, आप उनके घर गए थे जी? कैसे घर गया था ये? अच्छा जी। हाँ जी, लाइट के लिए भी कह के आया था, कनेक्शन कटवाने के लिए गया था और नई लाइट लगवाने के लिए गया था ये। अच्छा जी। और मैंने कहा ये तो कुछ सुधार करो गड़िया का। देखो वजह हम तो यही कहे, प्रशासन से यही कहते हैं भी अपना इसकी साफ सफाई होनी चाहिए। यहाँ बीमारी का डर रहता है, मच्छर इतने हैं कि भी हत्ते ज़्यादा है यहाँ पे, गंद बेचारा है, 24 घंटे पानी रहता है, पानी में निकलना पड़ता है बार बार जी। मतलब ये पानी की निकासी की समस्या आपकी काफ़ी देर से चल रही है? काफ़ी टाइम से है ये। ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद। सारा गुरुद्वारे का पानी सारा इधर आता है, ऐसे बोलना। हाँ जी, आपका नाम जी? विनोद जिंदल। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 17। हाँ जी।
मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो पार्षद है रश्मि वर्मा, वो आज तक कभी इस वार्ड में आके नहीं देखी कि क्या समस्या है क्या नहीं है। इधर समस्याओं का इतना भंडार है कि आप खुद आके देखो, पता चलेगा क्या है। इधर पैसे दे के सब काम करवाना पड़ा। उस सामने देखो, हम खुद अपना मजदूर लगा रखे हैं। देखो नाली का खुद पानी का हाल देखो, इतना पानी जमा हो रहा है, मच्छर अलग हो रहे हैं। लाइटों का ये हाल है, दिन दहाड़े चोरी होती रहती है। यहाँ पालम विहार के नागरिकों का कहना है कि ये नाली खुलवाने के लिए भी अपने मजदूर ये मंगवा रहे हैं, यानी कि इसका खर्चा जो है ये जनता देगी। हम नाली का खर्चा, सफाई का खर्चा हम ही दे रहे हैं जी। और इधर बताओ ना, कोई सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कों का बुरा हाल है, खड्डे खड्डे हो रखे हैं। अब देखो सड़कों का क्या हाल है। ये पानी में ये भी नहीं पता चलता कि पानी में बंदा, अगर इन खड्डों में कोई बंदा गिर जाए तो क्या होगा। नहीं, ये नाली कब से बंद है जी? ये हो गया, ये दो साल हो गए जी। इसको खुलवाया नहीं, ना कोई आके देखा है किसी ने। तो आपके एरिया के जो यहाँ के पार्षद हैं, और पार्षद से पहले यहाँ पे वार्ड प्रधान हुआ करते थे भाई, जो उस टाइम, तो वो कभी आए जिस एरिया में? सर सिर्फ वोटों के लिए आते थे। अच्छा। सिर्फ उसके बाद उन्होंने कभी भी शक्ल नहीं दिखाई। ठीक है। दूसरा ये देखो, ये लाइटों का जाल, लाइट जलती नहीं है। स्ट्रीट लाइट की भी परेशानी है। आपने कंप्लेंट करी किसी को? ये सर करी है। हाँ जी, आते हैं पर उतना वो नहीं होता। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, आप अपना नाम बताएं जी। हाँ जी, मेरा नाम जी दर्शन लाल जी। हाँ जी, मैं 17 नंबर वार्ड से हूँ जी। हाँ जी। ये जब भी बरसात आती है, ये गांधीनगर का पानी सब पालम बिहार 17 नंबर को बैक मारता है जी। और हम यहाँ पे दुखी हैं जी। हमारे यहाँ पे 2 महीने हो गया पानी रुका हुआ है जी। कोई MC, कोई पार्षद नहीं आया देखने के लिए जी। और इसलिए हमने तंग हो गए, ये नाली खुलवाई है जी जी। इसका खर्चा जो है आपने, मतलब आप लोगों को खुद, इसका जो खर्चा है हमने खुद किया है। अच्छा जी। तो आपने इसके लिए कोई, मतलब कभी ये जिक्र नहीं इसका, आपने शिकायत करी हो किसी को, ये नाली ये बंद है जिसको खोला जाए? हम नालियों के लिए फ़ोन करते हैं। हाँ जी। अगर जो 10 फ़ोन किए, एक बार वो बेचते हैं। अगर जो बेचते हैं और गंद निकालते हैं, 15-15 दिन कोई उठाता ही नहीं है उसको। हैं जी, हम तो बहुत दुखी हैं 17 नंबर वार्ड से। और गांधीनगर का सारा पानी हमारी तरफ आता है और सन्नी स्पीड के पास वहाँ पे नाला बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले एक मुहूर्त हुआ था नाले के लिए। एक मुहूर्त हुआ तो वो अब बंद करा दिया, पता नहीं किसने कराया, ये मेरे को पता नहीं है जी जी। बंद करा दिया। ठीक है जी। आप लोगों की डिमांड ये है कि यहाँ पे जो है साफ सफाई व्यवस्था जो है ठीक हो? हाँ जी, हमारी डिमांड ये है जी, साफ सफाई होनी चाहिए। कम से कम मेरी बात सुनो, 17 नंबर से जो पार्षद है, हमने उसकी आज तक शक्ल नहीं देखी। कम से कम अपने वार्ड के अंदर देखभाल तो करे वो, कोई जिंदा है या मर गया। जी जी। आप ये प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? जिसके प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं, साफ सफाई चाहिए हमारे को। और ये जो बरसात आती है गांधीनगर, ये सन्नी स्वीट के पास ये जो पानी इकट्ठा हो जाता है, ये सारा 17 नंबर को आता है जी। ये पूरी नदी बन जाती है। पालम विहार डी की जनता की मेन डिमांड जो वही है कि यहाँ पानी की निकासी को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे ख़राब हैं और मेन ये है कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि हमारी सुनवाई कोई नहीं है। प्रशासन से मांग इस एरिया की जल्द से जल्द सर्वे करें और नगर परिषद अधिकारी खुद सर्वे करें आगे भाई यहाँ क्या हालात हैं। और जनता पार्षद से भी यही मांग कर रही है कि वो आगे इस एरिया का देखें और हमारे दुख सुख में शरीक हों। आज़ाद TV न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। आपका नाम जी? रामबरन यादव, पालम बिहार डी और वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 17 जी। रश्मि वर्मा जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ना ये नालियाँ बंद पड़ी हो, गंदगी बहुत ज़्यादा उधर से गांधीनगर से बह के आती है और सारा जो ना पब्लिक को दिक्कत है। यहाँ पे अभी पीछे करंट आ गया, खंबे के अंदर बारिश आई थी और गाय मर गई, बल्कि 2 गाय मरने वाली थी, लोगों ने उसको बचाया। और एक बारी रात को 1:30 बजे शॉर्ट सर्किट हो गई, जिसके अंदर वो
3 बजे रात को ठीक करने आए। ये तारों की समस्या बहुत ज़्यादा है, इसको सिंगल लाइन करी जाए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है, म्यूनसिपल कमेटी से भी रिक्वेस्ट है, सफाई वाले से भी अगर भेजा जाए तरीके से तो काम हो, सफाई हो तरीके से। तो सफाई वाले आपके यहाँ रोज आते हैं जी? कोई भी नहीं आता यहाँ पे, सिर्फ सन्नी सूट तक जाता है, उसके अलावा कोई इधर आया नहीं आज तक। सफाई वाला, नाली साफ करने वाला कम से कम 15 या 20 दिन 25 दिन बाद आता है और फिर सफाई करके वो नाली निकाल के चला जाता है। कोई उसके बाद उठाने नहीं आता कोई भी, फिर उठाने। और जो कूड़ा उठाने वाले आते हैं वो रोज आ रहे हैं जी आपके यहाँ? रोज तो नहीं आते, 3 दिन के बाद आते हैं। 3 दिन के बाद आते हैं। आप ये बताएं कि जब बारिश होती है यहाँ पे, तो अगर अब ये हाल है, बारिश हुए तो अभी काफ़ी दिन हो गए, तो मतलब ये कि अगर बारिश में तो आप लोगों का फिर यहाँ पानी भी बढ़ता होगा जी? बारिश में तो 1 फुट पानी भर जाता है, बल्कि नदी जैसे चलती है। पहले नीचा यहाँ पे आज से 3 साल पहले जब से ये अंडरग्राउंड पाइपें डली हैं, उसके वजह से बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वो उसका निकासी ठीक तरह नहीं है, उसमें पानी नाले के जो पाइप है उसके अंदर गंदगी फंसी हुई है सारा। नहीं, ये अंडरग्राउंड पाइप्स कहाँ पड़े हैं जी? पालम विहार तो ओपन है नालियाँ। सन्नी सूट से लेकर के नाले तक वहाँ पे अंडरग्राउंड पाइप डली है, उसका लेवल ठीक नहीं है। जो आपका कहने का मतलब है कि जो सन्नी स्वीट से लेके पुलिया तक नाला बना हुआ मदन मंदिर की ओर जो जाते हैं, उसका लेवल ठीक नहीं है? उसका लेवल ठीक नहीं है। अगर लेवल ठीक करा जाए तो ये पानी कभी भी नहीं आएगा। गांधीनगर में पानी इसी वजह से भर रहा सारा है। ठीक है, बस प्रशासन से रिक्वेस्ट है, म्यूनसिपल कमेटी से रिक्वेस्ट है और रश्मि वर्मा जी से रिक्वेस्ट है, कृपया यहाँ पे इस वार्ड नंबर 17 पालम विहार डी का, पालम विहार रोड का कृपया ध्यान दें। धन्यवाद। आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। आपकी जी जब बात पार्षद से हुई तो उन्होंने क्या कहा इस समस्या के लिए? मैं लता नैनीवाल, मैंने पार्षद जी के पास फ़ोन किया, जिसका रिप्लाई ये मिला कि आप मेरे मतलब उनके हस्बैंड ने फ़ोन उठा लिया, मेरे साथ कोई बात नहीं की उन्होंने। फिर जो बात हुई है वो सारी भाई साहब के साथ हुई है। हमारी पार्षद बनी है, हमारी एमसी बनी है रश्मि वर्मा। तो जब वो बात नहीं कर सकती तो वो अपने हस्बैंड को क्यों कॉल दिया? एक तो मुझे इस बात से भी बड़ा गुस्सा है। हमसे बात करनी चाहिए थी उसको। जब मैं फ़ोन मिला रही हूँ, अपने हस्बैंड को फ़ोन दे दिया। तो भाई साहब के साथ बात हुई है, वो भाई साहब बताएंगे क्या बात हुई है। हाँ जी, ये एमसी से मेरी बात हुई है जी। उनके हस्बैंड ने उठाया फ़ोन और वो हमने उनको शिकायत की है यहाँ की कि नालियाँ साफ़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो कहते हैं हम आपको एक ऐप देते हैं, उस ऐप के अंदर डालो और आपकी सफाई होएगी। तो मैंने बोला कि आप एमसी किस चीज़ के हैं? कहता हम तो अभी नए हैं, हमारी भी कोई सुनाई नहीं होती। तो ऐसा जी, पार्षद की सुनवाई आपने उसके बारे में ये उनसे बात कभी करी है कि सुनवाई तो आप ही करवाओगे, आप एमसी हमारे एरिया के? उन्होंने बोला जी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, ऐप के अंदर डालो आप। को जी ऐसा अगर, अच्छा जी ऐप में डालो? हाँ जी। तो अगर मान लो कि ऐप में डालना है तो मतलब ये कि उनको कोई एरिया का सर्वे करें, उन्होंने सर्वे के लिए कुछ कहा है आपको? नहीं, कोई सर्वे के लिए नहीं बोला। तो आप ये मान के अब आप लोग क्या इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे? तो इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, हम तो मीडिया में जाएंगे, शिकायत करेंगे। मीडिया में जाएंगे? नहीं, आप इसके लिए अपना जैसे मान लो उन्होंने कहा है, आप उनसे यहाँ मिलके बात करेंगे या कैसे करेंगे? मिलना तो उनको चाहिए ना, हमारे को अपने वार्ड की देखभाल करनी चाहिए उनको, है जी। जब उन्होंने हाथी खड़े कर दिए तो उनको आना चाहिए ना यहाँ बात करने के लिए। हम तो फोन कर रहे हैं, उनको करना चाहिए यहाँ आकर के हमसे बात। अगर वो कहते हैं कि आओ ढंग से बात करते हैं तो सर मैं बात करती फोन पे, वो बात ही नहीं कर रहे। एमसी बने हमारे, किस बात के बने? वो लेडीज बात नहीं कर सकती तो क्या फायदा ऐसे एमसी का? नगर परिषद अम्बाला इस ओर ध्यान दे और इस एरिया का सर्वे करें, जनता की आवाज़ को सुने। नमस्कार सर, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आजकल हमने कई जगह सर्वे किए तो वहाँ एक बड़ी परेशानी आ रही है कि लोग सफाई व्यवस्था से या कई बुनियादी चीज़ों से परेशान हैं।
तो उन लोगों का मतलब ये है कि पार्षद को हमने ये कहा जी ऐसे हुआ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पार्षद की जो जिम्मेवारी है जनता के प्रति वो क्या क्या है? पार्षद की पूरी जिम्मेदारी है और हम अपने महापुरुषों सभी का ख्याल रखते हैं। पार्षद का काम है अपने इलाके की सफाई व्यवस्था देखे, बिजली व्यवस्था देखे, क्या कमी है ये सारा देखना पड़ता है। अब बरसात बाढ़ आई है, जा करके सब हमारे 32 MC पूरे खड़े रहे हैं और सफाई व्यवस्था करवा रहे हैं। जितनी टीम है और जितनी हो सकती है वो कर भी रहे हैं बेचारे रात दिन करके। तो ऐसा जी कि कई जगह ये है सुनने में आता है कि वो जब जाते हैं पार्षद के यहाँ तो पार्षद के यहाँ से ये जवाब मिलता है जी आप ऐप पे डाउनलोड कर लीजिए, हमारे बस में कुछ नहीं है। ऐसा ये क्या है जी? नहीं ये तो खैर गलत कह रहे हैं। बाकी हम जो पार्षद हैं जितने भी, उनकी ड्यूटी है अपने इलाके की सफाई व्यवस्था देखे और नहीं हो रहा तो फिर हम भी बैठे, हम भी कहेंगे उसके इलाके के लिए। आज की मैं ताज़ा आपको बताता हूं जी कि आज हम वार्ड नंबर 17 में पालम विहार D एरिया में गए थे जी। तो वहां पे लोगों की समस्या थी, जो नालियां हैं मेरा ख्याल काफ़ी दिनों से वो खुली, इवन वो अपने पैसे लगा के खुदाई करवा रहे हैं वहां पे नालियों को, यानी कि कूड़ा कचरा निकल सके। उसके बाद उन्होंने पार्षद को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उनके हस्बैंड ने ये कहा है कि आप जी ऐप यूज़ कर लीजिए, मैं ऐप भेज देता हूँ। तो उन्होंने आगे ये कहा जी ऐप आप पार्षद हो, आप हमारा काम करो। तो जनता में बहुत नाराजगी है। अब वो जनता का ये कहना है कि अब हमारी सुनवाई कहाँ पे होगी? नहीं, हम बैठे हैं सुनने के लिए, तो मंत्री जी भी बैठे, मंत्री जी के 35 MC बैठे हैं सुनने के लिए। और हम सब अधिकारी, आज भी सभी अधिकारियों की टीम बुलाई हुई थी बाबा जी ने और सभी को कड़े निर्देश दिए जाकर के सफाई व्यवस्था देखो और उनके पानी भी निकलो। तो सर कोई ऐसा नंबर है जिसपे पब्लिक कांटेक्ट कर सके? हमारा मेरा ले लो, चेयरमैन का ले लो, ये किस लिए बैठाए सरकार ने? सर आप कोई भी 2 नंबर हमें दे दीजिए, यानी कि जनता अगर उनकी सुविधा अपना समस्याएं हल नहीं होती तो वो कांटेक्ट कर सके। मेरा नंबर है 94 160 26 128। उपाध्याय ललिता प्रसाद, उपाध्यक्ष नगर परिषद। अच्छा, आप एक ये बताएं जी, मान के चलिए कि जो ये एक और समस्या बहुत आ रही है कि सफाई व्यवस्था को लेके, अब टीम तो नगर परिषद की है। अब अगर आदमी को चाहिए कि नगर परिषद में आए और उसकी जवाबदेही नगर परिषद की होनी चाहिए, पर यहाँ पे दिक्कत एक ये आ जाती है कि ये जिम्मेवारियाँ जो हैं कुछ वार्ड प्रधान के पास हैं या कुछ पार्षद के पास हैं। और कल को हम कोई भी पूछते हैं उसका जवाब एक ये मिलता है जी ये तो पार्षद जानता है या यहाँ अपना वार्ड प्रधान है वो जानते हैं। तो इसके लिए ऐसा सिस्टम ना हो जाए जी कि ये जो जिम्मेवारी है ये नगर परिषद को दी जाए ताकि आप लोग जवाबदेही सारी नगर परिषद से ले सकें। वैसे तो MC की जिम्मेदारी है सारी जी, वो अपने इलाके में अपनी पूरी टीम को तैयार रखे और उनसे काम करवाए, ये तो MC की जिम्मेदारी बनती है। अब कोई नहीं वर्कर काम कर रहा तो फिर हम अधिकारियों को क्या करवाते हैं। तो आप वार्ड 17 का सर्वे करवाएंगे जी, पालम विहार D का? हम बिल्कुल भेज देंगे टीम, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। जहाँ है वहाँ करवा के भी देंगे। धन्यवाद जी। हमारी चेयरमैन जी भी बैठी है, आप उनसे भी मदद ले सकते हैं, ठीक है? और हम भी भेजेंगे, बिल्कुल भेजें, हमारा दायित्व है सफाई कराना। धन्यवाद। आजाद TV न्यूज की ओर से रिपोर्ट प्रदीप शर्मा। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद TV न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।